केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इसकी क्या विशेषताएं होने वाली हैं, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है, आज की वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझने वाले हैं। 8th पे कमीशन 2026 से लागू कर दिया जाएगा। 7th पे कमीशन क्या है, 6th पे कमीशन क्या है, या पे कमीशन होता क्या है, और कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी में काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलने वाला है इस 8th पे कमीशन लागू होने पर, इसको आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। शुरुआत करते हैं। आप आर्टिकल देख पाओगे आज के टाइम पर तो पूरा चर्चा का विषय यही बना हुआ है कि 8वां पे कमीशन को मंजूरी मिल चुकी है। ध्यान रहे, अभी मंजूरी मिली है, अभी 8वां वेतन आयोग गठित किया जाएगा, फिर लोगों से सिफारिशें मांगी जाएगी, लोग अपना सजेशंस देंगे और सरकार का जो चीजें होगा सजेशन होगा कि कितना बढ़ाना है, किस प्रकार से बढ़ाना है। सिर्फ सैलरी ही नहीं बढ़ती है पे कमीशन में, सैलरी के साथ साथ बहुत सारे जो अलाउंसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें स्कीम होती हैं, उन सब में भी इजाफा किया जाता है, चेंजेस किए जाते हैं। तो 8वां वेतन आयोग लागू होने से सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या मिल सकते हैं, क्या क्या उम्मीद की जा सकती है, ये सब 8वां वेतन आयोग डिसाइड करेगा। उसके बाद 2026 में से लागू किया जाएगा। देखो, वेतन आयोग किसके लिए फायदेमंद है, ध्यान रहे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए। स्टेट गवर्नमेंट के अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। हाँ, जब सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाती है सैलरी तो उसको देख करके आगे चल करके स्टेट गवर्नमेंट भी बढ़ाती है, वो भी लागू करती है। तो फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, ये अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है। आयोग जो होगा ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन तय करेगा। इसमें जो पेंशनर हैं उनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे, और जो सैलरी वाले हैं, मतलब जो अभी कर्मचारी हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको भी इसमें बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। आपको अगर याद हो, आज से ठीक 4 महीने पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की थी अश्विनी वैष्णव जी ने ही। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो नया पेंशन स्कीम है, जो कि 1 जनवरी से लागू हो गया है, तो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं या क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, अब उसी की एक कड़ी में आगे बढ़ते हुए इस बार केंद्रीय कर्मचारियों की जो सैलरी स्ट्रक्चर है और जो पेंशनर है उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या बदलाव आएगा, उसको आज समझेंगे हम लोग। पे कमीशन होता क्या है? पे कमीशन वेतन देने के लिए एक आयोग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को देता है। तो वो जो आयोग होता है, कमीशन होता है, वो बैठता है, वो डिसाइड करता है कि क्या स्ट्रक्चर होंगे। दरअसल वर्तमान समय में केंद्र सरकार में 18 लेवल्स हैं। 18 लेवल्स में पे किया जाता है सैलरी, क्योंकि वो जो सेक्रेटरी लेवल का होगा उसका अलग सैलरी स्ट्रक्चर होगा, जो ग्रुप डी लेवल का होगा उसका अलग सैलरी स्ट्रक्चर होगा। इसलिए अलग अलग लेवल डिसाइड किए गए हैं, उसी हिसाब से अलाउंसेस, उसी हिसाब से बेनिफिट्स, ये सब तय किए जाते हैं। पे कमीशन जब लागू होता है तो जब सैलरी बढ़ती है तो सबका बढ़ाया जाता है, उसका एक रेशियो होता है, एक फैक्टर होता है, उसी के आधार पर बढ़ाया जाता है। तो क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि जो भाई ज्यादा ग्रेड वाला होगा, ज्यादा लेवल वाला होगा, उसको ज्यादा बढ़ा देंगे और छोटे लेवल वालों को कम अगर बढ़ाएंगे, तब फिर इसमें दिक्कत आने लगेगी, विरोध होने लगेगा। इसीलिए एक फैक्टर के अनुसार ही बढ़ाया जाता है ना। हाँ, कुछ मिनिमम वाला लिमिट जरूर सेट की जाती है। अब इसमें समय समय पर पे कमीशन लागू किए गए 1947 से लेकर के आज तक में। पहला पे कमीशन 1946-47 में आया था, दूसरा पे कमीशन 1957 से 59 में आया था, लगभग 10-12 साल के अंतराल पर आते रहते हैं। तीसरा वाला 1970 से 73 में, चौथा वाला 1983 से 86 में, और छठा वाला पे कमीशन 2006 से लेकर 8 के बीच में लागू किया गया था। 7वां वाला पे कमीशन ये जनवरी 2016 से लागू था और अभी भी लागू है 2025 तक। लेकिन अब देखो, ये प्रथा बनती आ रही थी कि लगभग 10 साल में बदला जाए, तो 10 साल होने वाले हैं। 8वें वेतन आयोग की मांग चल रही थी, 2026 में इसे लागू करना था। 2025 में जब अब घोषणा कर दी है तो मतलब जल्द ही अब आयोग का गठन होगा, आयोग बनेगा, आयोग इस पर विचार विमर्श करेगा, पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेगा कि क्या क्या चीज बढ़ाना है, क्या क्या करना है, उसके बाद 2026 से इसे लागू कर दिया जाएगा। ये पूरी पूरी संभावना है, और संभावना क्या मतलब, अब तो अनाउंस कर ही दिए हैं अश्विनी वैष्णव जी। तो 2026 से इसे लागू किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। कार्यकाल 7वें वेतन आयोग का 31 दिसंबर 2025 तक है, इसका कार्यकाल समाप्त होगा तो अगला वेतन आयोग बैठेगा। 2026 से ये लागू हो जाएगा। अब देखो सैलरी लेवल क्या होते हैं, तो सैलरी लेवल जैसे कि मैंने बताया 18 लेवल हैं, तो 18 लेवल हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के। तो जो लेवल 1 होता है ना, ये केंद्र सरकार के सबसे निम्न लेवल वाले ये अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं, कह सकते हो। तो लेवल 1 में जैसे सफाई कर्मी हुए, ग्रुप डी हुए, इस टाइप के जो है अधिकारी वो होंगे। लेवल 18 जो होगा ये सबसे हाईएस्ट रैंक वाला अधिकारी होता है केंद्र सरकार का, जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हो गए, है ना, जैसे आप सचिवों को सुनते हो, हर प्रकार के जो सचिव होते हैं उनका जो सुनते हो, तो वो होते हैं लेवल
18 सबसे हाईएस्ट रैंक वाले अधिकारी जो होते हैं वो होते हैं इसके तहत। तो लेवल 1 में जो है ये 1800 रुपए ग्रेड पे था और इसके साथ 18,000 रुपए की सैलरी बेसिक रहती थी। 8वें वेतन आयोग के तहत ये अगर बढ़ेगा तो उम्मीद की जा रही है कि 34,560 रुपए तक हो जाएगा, 18,000 रुपए बढ़ करके। और भी हो सकता है, अभी ये डिसाइड नहीं है कि किस फैक्टर से बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी जो फैक्टर मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा अच्छे से, अगर कितना फैक्टर से बढ़ेगा तो कितना ज्यादा बढ़ जाएगी सैलरी। और केंद्र सरकार में जो अगर कैबिनेट सचिव की अगर स्तर के अधिकारियों की बात करें लेवल 18 वाले, तो उनकी 2.5 लाख है 7वें वेतन आयोग के तहत। 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो ये 4.5 लाख से ज्यादा सैलरी इसकी पहुंच सकती है, यानी कि लगभग देखिए 2 गुना हो जाएगा इसका। अब ये इंक्रीमेंट जो है ये फिटमेंट फैक्टर के जरिए बढ़ाया जाता है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिस फैक्टर के आधार पर सैलरी इंक्रीज की जाती है, वेतन आयोग लागू होता है। तो अब इसमें तो बेसिक जो सैलरी होती है उसमें ये फिटमेंट फैक्टर जो है इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है बेसिक सैलरी में, और जो आता है उसी हिसाब से इंक्रीमेंट हो जाता है। अब सबकी बेसिक पे स्केल होता है तो फिटमेंट फैक्टर यही डिसाइड करता है। यही फिटमेंट फैक्टर ही अब देखा जाएगा कि कितना इस बार सरकार बढ़ाती है। जैसे जनवरी 2016 में जब 7वां वेतन आयोग आया था ना, तो 2.57 का फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। तो उसमें मान लीजिए बेसिक पे 7,000 हुआ करता था, तो वो बढ़ करके 18,000 हो गया था लेवल 1 के लिए, मतलब मिनिमम वाले के लिए। तो मिनिमम 18,000 तब से था। इस बार यही 18,000 बढ़ करके उम्मीद की जा रही है कि 34,500 से ज्यादा जा सकता है, या हो सकता है और अगर मान लो और ज्यादा बढ़ा दिए फिटमेंट फैक्टर, कहा कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि इस बार 2.86 हो सकता है, कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि ये 3 पॉइंट समथिंग के ऊपर जा सकता है। और ये मतलब अभी एक्सपेक्टेशन है, अब ये आयोग बैठेगा उसके बाद ही ये डिसाइड करेगा कि कितना फिटमेंट फैक्टर रखा जाए। फिलहाल अगर 2.86 का अनुमान लगा करके चले तो फिर 186% तक की सैलरी इंक्रीज हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की। तो यानी बेसिक जो सबसे मिनिमम वाला अगर बात करें तो जो 18,000 मिला करता था, ये इसी से आप मल्टीप्लाई कर दो, इसका 186% निकाल लो, इतना तक बढ़ सकता है। अब पेंशनर को क्या मिलेगा, जो पेंशन भोगी हैं उनको क्या मिलेगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी 2025 से यूपीएस लागू करने की बात की गई थी। तो अब यूपीएस के तहत जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसके तहत ये कहा गया था ना कि 2004 से लेकर के अब तक के जो बीच में है वो भी इस यूपीएस का हिस्सा बन सकते हैं। अब मान लीजिए कोई कर्मचारी है 2004 से जुड़ा है, 25 साल मिनिमम उसमें पे करना काम करना होता था, 25 साल काम किया है तो वो 2029 में रिटायर होगा अगर 2004 में ज्वाइनिंग किया है तो, क्योंकि यूपीएस तो यही कहती है ना कि आपको मिनिमम 25 साल तक काम करना होगा सरकार के लिए। तो उसका उस हिसाब से 2029 में पहला बैच रिटायर होगा। अब मान लीजिए 18,000 में वो फिटमेंट फैक्टर लगता है और 34,560 रुपए हो जाता है, ये 8वें वेतन आयोग के तहत। तो 8वें वेतन आयोग में रिटायर होगा वो, तो अब इसका जब 50% मिलेगा उसको वेतन, तो इसका हो जाता है मिनिमम 17,280 रुपए, 50% प्लस डीआर। ठीक है ना, ये सब तो एक्स्ट्रा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मैं केवल इतना ही मिलेगा पेंशन, इसके ऊपर भी मिलेगा। लेकिन ये भी बात है कि जो 2004 में लेवल 1 में ज्वाइन किया होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो लेवल 1 ही रह जाए 2029 तक, उसका प्रमोशन भी तो हुआ होगा, तो वो प्रमोट होकर के कई और लेवल में पहुंच गया होगा। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है जो बताई गई है, और जब और ज्यादा प्रमोट हो जाएगा तो प्रमोट होकर के जिस लेवल में पहुंच जाएगा उस लेवल के पे स्केल में, उस लेवल के सैलरी स्ट्रक्चर के अनुसार जहां पर वो रिटायर हुआ, उसका 50% प्लस डीआर ये जो है आपका पेंशन मिलेगा। ठीक है, केंद्रीय कर्मचारियों को। तो ये है लेवल 18 के कर्मचारियों को अगर बात करें तो बेसिक सैलरी इसकी 4.8 लाख पहुंच जाएगी 8वें वेतन लागू होने के बाद। तो इसका आधा करोगे तो फिर देखिए 2.4 लाख रुपए प्लस डीआर की धनराशि इसको पेंशन के रूप में मिलेगी। ये सब जो सचिव लेवल के हैं ना, केंद्रीय सचिव, उनकी सैलरी की बात की जा रही है लेवल 18 वाले की। तो मतलब कि पेंशनर को जो है उनको भी फायदा मिलेगा, और जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको सबको फायदा तो मिलेगा ही। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। बस थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।